मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जुमा के दिन एक नूरजहां नामक महिला की जो है डेड बॉडी वो अमृतनगर कब्रिस्तान में की गई थी, लेकिन अब ये मामला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और जो लोग कब्रिस्तान में जाकर महिला की डेड बॉडी दफन किए थे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो दफन किया गया वो जबरन दफन किया गया है। जो जमीयतुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष है ट्रस्ट के नईम खान साहब, इन्होंने जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या क्या इसमें जो है धाराएं लगाई गई हैं, और उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। खान साहब, जो महिला की मौत हुई थी और डेड बॉडी दफन की गई, तो आपने जो है कई लोगों पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कल एफआईआर कराया है, क्या बताएंगे इस मामले को? ये देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कानून के ऊपर। कानून का सहारा लेना, गुंडागर्दी तो करना नहीं तो अगर होता तो बहुत बुरा हाल हो जाता। दोनों एक ही कम्युनिटी, दोनों लड़ पड़ती, बहुत बुरी तरह खून खराबा हो जाता। ये होता, हमारे भी लोग होते, हमारे लोगों ने बहुत सारे फोन किए, हम जाए दरगाह जाए, हमने कहा नहीं, उन्हें जो करना है करना। उन्होंने गलत किया तो कानून का सहारा हमने ली। नॉन बेलेबल उनके ऑफेंस उनके ऊपर दाखिल हुआ, और वो इसके अंदर उनको मालूम पड़ेगा कि ऐसे किसी के यहाँ जबरदस्ती घुसना, ट्रेसपास करना गलत चीज। नंबर 2, उसके अंदर डेफेमेशन केस भी है मेरा, और मेरी वकील से भी बात हुई है, और 1-1 करोड़ का मैं डेफेमेशन केस करूंगा। मेरे को बदनाम पकड़ में क्या है? एक तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दरगाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदें बनाने की सही कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब, आप ये सोचिए, जो समझ में आ रहा है बोल रहे, हर आदमी बोल रहा है, और ये पॉलिटिकल है। इससे ये दरगाह बरगाह, ये दफन बफन सिर्फ एक बहाना था। आपने खुद ने देखा, मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से बोर्ड पे लिख रहा है इस्तीफा दो, राजीनामा दो, हिसाब दो, किताब दो। तो दफनाने आए थे या हिसाब किताब और नईम खान को निकालने आए थे? आप खुद सोचो। और जिस कैरेक्टर के लोग थे, है ना, उन्होंने ठेका ले लिया क्या मुंबरे का? और झूले वालों के पास पहुंच गए, बंद करो, ये करो, यानी मुंबरे का ठेका। इलीगल जितने काम है उसके ऊपर उनका ठेका नहीं है। अच्छा खान साहब, एफआईआर कितने लोगों पे हुई है, क्या क्या उनके नाम है, थोड़ा बताइए। नहीं, ये 15 से 20 लोग हैं इसके अंदर है कुछ सरफराज हैं, ये हैं अपने उम्र के कुछ लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इनका नाम सब निकाला। अभी मेरे को तो और काम धंधा लगा दी। अभी साहब नोटिस भेजना है मेरे को कोर्ट के, जब मैं डेफेमेशन कर लोगों को भी मालूम पड़े ना किनके किनके ऊपर एफआईआर हुआ है। आप कॉपी एफआईआर हो आपके पास तो लेकर बता दीजिए नाम। कॉपी तो मेरे पास है, अभी कहीं रखी हुई है, तो इसके लिए आरिफ लद्दा है, ये है वो जो बड़े बड़े वहां पर तीर कमांड छोड़ रहे थे। तो ये चीजें हैं बड़ा, यानी मैंने 30 साल अपना घर नहीं भरा, मैंने वहां पर काम किया बाकायदा। आप जाके देखें, इतना खूबसूरत। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान है, वहां हर कोई जा सकता है, तो वहां पर ताला लगा रहता है, इसलिए दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर चले गए दफन करने के लिए। तो ताला क्यों लगा रहता है? अगर मुझे रात में अपने मरहूम माँ की याद आई तो मैं रात में भी वहां जा सकता हूँ कब्रिस्तान में। तो एक सार्वजनिक जगह है, तो वहां पर ऐसा ट्रेस पास का मामला कैसे दर्ज हुआ? जवाब दे सकता हूँ आपके माध्यम से। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पहले हम लोग दरवाजा बंद नहीं करते थे। आपको मालूम है, एक आरोप हो गया था कि एक कुत्ते ने कब्र खोद के एक बच्चे को उठा के लेके चला गया, बड़ा हंगामा मचा था। अब वो तो ये कैसा है, ताला लगाओ भी तो गुनहगार है, नहीं लगाओ भी तो गुनहगार। तो वो कितना बड़ा हंगामा होता हो उसके बड़े, यानी यहाँ तक के मुहिम ने भी उसके बारे में बात की थी, मगर मालूम ये हुआ कि बच्चा कोई लेके नहीं गया था, कुछ नहीं हुआ था। बच्चा मिला ही नहीं, ना टांग मिली, ना हाथ मिला, ना कुछ। तो आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, आप सही है, कब्रिस्तान के अंदर टाइमिंग है, लेकिन रात में बंद हो जाता। कोई चर्सी है, कोई कुछ है, कोई अल्लाह नहीं करे। ट्रेस पास का जो मामला हुआ है, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि जो कब्रिस्तान है वो एक ट्रस्ट के अधीन,
ट्रस्ट उसको चलाती है, सार्वजनिक जगह सब लोग जाते हैं, तो इस पे ट्रस्ट पास का मामला कैसे दरवाजा बैठा? तोड़ के, कैसा कानून? दरवाजा तोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कितने लोगों ने बताया, धक्का दे रहे, तोड़ दिया, तोड़ के, ये बाकायदा प्रूफ दिया है। उन्होंने बोल तोड़ दो, घुस जाओ, तोड़ के घुसे हुए, तो ट्रेसपास हुआ ना। किसी के भी घर में आप दरवाजा तोड़ के घुसोगे तो ट्रेसपास ही होगा। कानून मालूम कर लो, और ऑन रिकॉर्ड है, हमारा आरोप नहीं है, ये आपके चैनलों का फोटोग्राफ्स, उसमें आप भी एक चैनल है जिसमें आपने भी बताया, हमने तो पब्लिक का ही खींच के बताया, इसमें आपका तो नहीं है। तोड़ दो तोड़ दो, एक बोलता है तोड़ो मत, बोलो नहीं बोलो, धक्का करके खोल दी, वो भी है ना, उसको भी झूठ बोलना सिखा रहा है। ये सब ऑन रिकॉर्ड थे यार, ऑन रिकॉर्ड। मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर था। ये सब हंगामा होने के बाद मेरे को थाना से भग के आना पड़ा, उसमें फिर आप लोग सब बैठे थे। डिफेमेशन का केस भी सब उन्हीं लोग 25 लोगों पे 25 करोड़। हमें मैं भाई गबन मां तो नहीं कर सकता, और मैं ये जो दुकानदार छोटे छोटे, उनसे छोटे क्या बड़ा लमसम लूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। मैं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जितने लोगों पे एफआईआर हुई है और होएगी, जिन पे केस होएगा, मैं उनके ऊपर मेरा डेफेमेशन केस करूंगा। मेरी लॉयर वायर सब तैयारी चालू होगी, और मंडे से तो याहुम चालू हो जाएगी। और देव कमाइए, माशाल्लाह, आप तो बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो बहुत किरकोल है, चवन्नी दुवन्नी। ये भी लोग कह रहे हैं ऐसा कि आपने जो है कहा कि डेड बॉडी बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ शब्द बोले हैं कि जो दफन हुआ है मैं डेड बॉडी बाहर निकाल दूं। शायद परिवार के लोगों तक भी आपने ये मैसेज पहुंचाया है। नहीं, ये ना समझी बातें उनकी, ये ना समझ है। ये जो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, ये उन लोगों की बात है। बॉडी अगर निकालना है, करना है, तो कानून का रास्ता है, कानून के बगैर तो नहीं कर सकता। मैं पागल तो नहीं होगा कानून मेरे हाथ में लूंगा। मैं जब कानून हाथ में नहीं लेने वाला, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने मेयर किया, मंत्री पद किया, सब कुछ किया, तो मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। मैं ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मेरी बीकॉम LLB की मेरी डिग्री है मेरे पास, तो मैं बेवकूफी नहीं, मैं तो हंगामा में खुद घुस जाता ना, अस्सी जड़ा क्या। ऐसा कहना है कि हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट उनके पास था, लेकर आए थे, और आप कह रहे हैं कि कई वीडियो में आपने कहा कि पता नहीं कैसे मौत हुई, क्या हुआ। एक कागज नहीं दिया उन्होंने, एक कागज नहीं दिया उन्होंने, एक पेपर सबमिट किया, जबकि हमने ऑफिस खोल के रखा। आपको पहले देना चाहिए, आपको बताना चाहिए ना, ये पेपर्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये एक भी नहीं दिया। क्योंकि मैंने तो सुना था क्या वो महिला का मौत हो गई थी 48 घंटे के अंदर, तो उसका PMO कराना था, इन्होंने वो भी नहीं कहा एज पर हाई कोर्ट लॉ। वहाँ का कुछ हॉस्पिटल का कुछ पावती है? मेरे पास कुछ नहीं है ना, एक पेपर नहीं दिया मेरे को, जबरदस्ती उठा के दफना। एब्सोल्युटली एक पावती नहीं, कुछ नहीं, कुछ। गलती किसकी है? मेरी नहीं, उनकी। मैं तो था भी नहीं, और मैं रहता भी नहीं। है तो मुमरा की जो भी मैयत होए, ऑफिस में आओ, पेपर जमा करो, साइन करो, सब कुछ करो, गेट पास लो और दफना। इसके अलावा यही कानून है। नियम है, सन 1950 की रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के अंदर उसके नियम से ये ठहराव है, कमेटी का ठहराव है कि भाई शॉर्टेज हो रही है। जब ये MA वैली नहीं थी कि भाई कौसा की भी मैयत आएगी तो जगह नहीं बचेगी। आज भी मैं बोलता हूँ, अगर दरवाजा मैं खोल दूं, कौसा लोग 3 महीने के अंदर पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद मुमरा वाले किधर जाएंगे? तो ये तो मुमरा का हक है, मुमरा का कब्रिस्तान है। आप कौसा क्यों नहीं जाते? कौसा भी अच्छा कब्रिस्तान है, मेन रोड पे, क्यों नहीं जाते? वहां बॉडी दफना है। कौसा कब्रिस्तान तो गलत नहीं है, मेरे वालिद दफन है, मेरी बीवी दफन है, कौन सा गलत काम है उनका? अच्छा है कब्रिस्तान, वहां जाए। अब MM वैली खुल गया, वहां चले गए। अब कुछ लोग बोलते हैं वहां पत्थर निकलता, पानी निकलता, तो उससे मैं क्या करूं यार? जिसने आपको दिया उसको जाके बोलो ना, क्या पत्थर निकलते, पानी निकलते, ये है, ये फिजिबल नहीं है। आपको याद है रशीद कंपाउंड में कब्रिस्तान है, आज 12-15 साल हो गए, क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है? उसको दबा के बैठे, उधर आवाज नहीं उठ रही है, क्यों नहीं? करवाओ ना, भलाई है तो वहां करवाओ। मेरा कब्रिस्तान आधा खा गए, इंक्रोच में 5.5 एकड़ का कब्रिस्तान है,
2 सवा 2 एकड़ मेरे हाथ में है, और ये मेरे हाथ में नहीं, पहले रशीद भाई थे, दादा आशम दादा थे, ये उनके बाद मेरे पास आया तो इंक्रोचमेंट ऑलरेडी था। हाई कोर्ट में केस कर, कोर्ट में भी केस है। हाई कोर्ट में केस है। अच्छा, ये कहाँ से है जो जम्मू का नाका वाला गली है? ये कब्रिस्तान देखिए, के अपन साइड जो से बीच अपन वाला जो हाँ, जो अपन सीधे जाते हैं ना, हाँ। ये कब्रिस्तान ऐसा है, बिल्कुल सीधे गया हाँ, तो 1.5 हाथ पे सिर्फ आपने देखा होगा बाउंड्री है कब्रिस्तान, बराबर। उसके बाद सीधे हाथ पे ये पूरा इंक्रोचमेंट आ गया, और मुमरा यूं आता, मुमरा यूं नहीं आएगा, इस साइड वाला। इस साइड आए, सीधे हाथ से पूरा मुमरा आता है, रेती बंदर। अब आप खुद सोचो ना, क्या एक हम केयर टेकर है ना, कब्रिस्तान मेरा है ना मेरे बाप का है ना मेरे खानदान है, एक केयर टेकर है, एक जिम्मेदार जवाबदार आदमियों ने ये दे दिया, ये कानून है, ये है, नहीं भाई आप चलाइए, आप चला सकते हो, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके दोस्त अच्छे हैं, सब कुछ है, ले लेके चल रहे। पे 3 टपरी की मस्जिद थी, आज माशाल्लाह 6000 स्क्वायर फीट की मस्जिद। साहब, एक आखिरी सवाल है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर लोगों ने दफन कर दिया था तो फिर जाने देना चाहिए था, आप बड़े थे, छोड़ देते, माफ कर देते, इनको दफन हो गई थी डेड बॉडी तो कोई इशू नहीं होता, और आपने केस भी कर दिया इन लोगों पर। एक बात बताओ, मैं दफन के बारे में मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मुझे गाली देने से क्या फायदा? मुझे बुरा वाला क्यों? मेरा घर क्या इन भाड़ों पे चल रहा है, मैं क्या गबन करूंगा? है, आप खुद सोचो ना, बोलने से पहले अपनी जबान को लगाम दो ना। मैं तो किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं तो जो मर गया उसको भी कुछ नहीं बोल रहा। आपको ये चीजें हरकतें नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ, दफनाने आए थे या मेरे से लड़ने आए थे या मेरे को भगाने आए थे कि ये भाड़ा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डमगा कर रहे हैं, हाँ मेरे ऑफिस स्टाफ को जाके छींटे उड़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कैसा बोलो तुम्हारा सदर साहब ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक जमात है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड जमात है, 13 चेयरमैन है उसके अंदर, तो मेरे को बदनाम काय को कर भाई? कब्रिस्तान चेयरमैन को तो कुछ नहीं बोल रहा, जबकि उसका पूरी अथॉरिटी उसकी है, उसको कुछ नहीं बोल रहा सब। तो इसका मतलब ये उन्होंने जाती मेरे ऊपर हमला किया। तो आपने सुना कि नईम खान साहब का कहना है कि जिस तरह से कब्रिस्तान पर जो मामला सामने आई, वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो खबरों में चली, और उनका कहना है कि इन्हें टारगेट किया गया, इस वजह से इन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो है वहां पर हंगामा करने वाले कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, यहाँ तक कि डिफेमेशन का केस भी दर्ज कराया है।